अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने के लिए मतलब कितने सारे भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये आपने छोटी क्लास में वैसे पढ़ा होगा, कोई नहीं दोबारा पढ़ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन के टाइप कितने, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है पहला आपका कॉम्बिनेशन, नाम से ही पता लग रहा है इसमें चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा होगा, चीज़ें एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या कंबाइन है, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलके, दो से ज़्यादा रिएक्टेंट भी होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे कंबाइन करके क्या देते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। अभी हमने कितने केसेस पढ़े, उसमें 2 प्रोडक्ट मिले थे, 3 प्रोडक्ट मिले, फोटो से चले थे, ग्लूकोज मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, ये सब तो 2 प्रोडक्ट मिल रहे थे। इसमें क्या है, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। तो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट दे देते हैं, क्या दे देते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखो, समझ जाओगे। कंबाइन करेगा रिएक्टेंट और सिंपल एक प्रोडक्ट देगा, ठीक है, इसमें कोई चीज़ पर खाने वाली चीज़ें नहीं है। ये आपको पहला है, अभी तो देखो इसमें 2 चीज़ें कंबाइन कर रही है, ठीक है। यहाँ देखो CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। CO इज़ योर कैल्शियम ऑक्साइड। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, क्विक लाइम। इसको याद करें ना, क्योंकि इसको 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कंबाइन करता है आपका वाटर के साथ, ठीक है। तो इसमें ये दोनों क्या हो गए, इसमें आपका ये भी रिएक्टेंट है, इसमें आपका ये भी रिएक्टेंट है, इसमें ये भी रिएक्टेंट है और कैल्शियम ऑक्साइड भी रिएक्टेंट है, ठीक है। इन दोनों ने कंबाइन करा और अल्टीमेटली क्या दे दिया, एक प्रोडक्ट दे दिया। क्या दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया। और प्रोडक्ट में क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्या बोलते हो, क्विक लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या बोलते हो, स्लीक्ड लाइम बोलते हो, ठीक है। और साथ ही साथ क्या निकल गई, हीट निकल गई। दीदी हीट तो निकल गई, 2 प्रोडक्ट और नहीं, हीट कोई प्रोडक्ट होना है, हीट तो बस एक फेनोमेनन है जो निकल रहा है। एक्चुअल में तो सिर्फ एक ही सिंगल प्रोडक्ट मिला ना। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्यों, क्योंकि 2 चीज़ें कंबाइन कर रही है और एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। सॉरी, इतना क्लियर है अच्छे से। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। इसके बाकी एग्जांपल्स भी देख लो एक बार, और पेपर में लिख के आना तो ऐसे ही लिख के आना। हेडिंग लिखिए ना, बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो इसको इसी तरीके से लिखना होता है, ठीक है, अच्छे से। आगे देखते हैं। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है आपका बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या है मेरा, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में क्या होगा, कोल का बर्न करना। ये सी क्या है, कोक है। सी क्या है आपका, कार्बन, या इसको आप कोक भी कह सकते हैं, क्योंकि ना जो मेरी कोक है ना वो कोल की एक फॉर्म है, ठीक है, जिसमें कार्बनिक कंटेंट पाया जाता है। तो ये कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ और इसने क्या बना लिया, CO2 बना लिया। और साथ में फिर से क्या निकल गई, हीट निकल गई। देखो यहाँ पे भी हीट निकल रही है, ऊपर वाली रिएक्शन में भी हीट निकल रही है, इसमें भी हीट निकाली जा रही है। तो इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट बाहर निकलती है उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और कभी मान लो मैंने अगर एरो लगा के उसके ऊपर हीट लिखा है तो वो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है, थर्मिक लगा देना। तो ये इसमें हीट बाहर निकल, दोनों कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक होगी। मेरे ख्याल से यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसको हटाते हैं पहले, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कोल का मतलब क्या है, किसी भी कार्बन कंटेंट का जलना या ऑक्सीजन का, तो क्या बना दिया इसने, CO2 बना दिया। तो ये आपका क्या है, देखो एक ही प्रोडक्ट मिला, फिर से अब हीट को काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हीट तो फेनोमेनन है ना, जो चीज़ बाहर निकल रही है उसके दौरान, ठीक है, वो तो क्या क्या चेंजेस हैं वैसा कुछ, ठीक है। तो ये भी क्या होगी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी आपकी कॉम्बिनेशन। अब अगला है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना, वाटर का बनना किससे, H2 एंड O2 से। मैंने क्या करा, H2 जो कि गैसियस स्टेट में है, O2 जो कि गैसियस स्टेट में है, इन दोनों को जब मैं कंबाइन कर देती हूँ तो कंबाइन करने के बाद मेरे को क्या मिल जाता है, जो प्रोडक्ट मिलता है डेट इज़ योर वाटर, ठीक है। बैलेंस करना होगा, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे भी 2 लगेगा, ठीक है। फिर चीज़ें बन देखो, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है टोटल आपका, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इससे मेरा ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि देखो 2 चीज़ें कंबाइन कर रही है, एक ये कर रहा है, एक ये कंबाइन कर रहा है, और अल्टीमेटली ये क्या बना ले रहा है, मेरा प्रोडक्ट बना ले रहा है, ठीक है। तो ये भी कैसी रिएक्शन है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और क्या दे देते हैं, एक अल्टीमेटली, इस साइन का मतलब पता है, 2 से ज़्यादा या 2 के बराबर, ठीक है। ये तो साइन दिखा रहा है, मतलब ज़्यादा का दिखा रहा है, और ये लाइन और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगी, बताते हैं। ये जो यहाँ पे ये बना है ना, ये दिखा रहा है ज़्यादा है, और जो ये लाइन है ना, ये वाली लाइन, और इसको लेके हम कहते हैं बराबर है। देखो ऐसे नहीं लग रहा, देखो अच्छे से, तो या तो 2 से ज़्यादा या 2 के बराबर, और क्या देते हैं अल्टीमेटली, सिंगल प्रोडक्ट दे देते हैं, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट देंगे, उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। याद रखना, प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होना चाहिए। अगर 2 प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इट विल नॉट काउंट एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तरह नहीं मान सकते, ठीक है। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। अब ये वाला देख लो, ये जो है ना, इसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं, इसको देखते हैं, समझते हैं।
अब जो हमने अभी रिएक्शन करी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप क्विक लाइम भी बोलते हो, ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा भी कराया। तो मेरा क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, स्लेग्ड लाइम या लाइम वाटर बोल रहे हैं इसको, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो करते हैं ना, ये जो CaOH2 है, जो मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम जो ये हाइड्रोक्साइड है, इसका इस्तेमाल करते हैं वाइट वॉशिंग में। घरों में देखा पुट्टी वगैरह होती है, तो वाइट वॉशिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब जो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है जो ये बना, इस पर अगर CO2 गैस के साथ रिएक्ट कर, अगर मैं इसमें CO2 गैस के साथ रिएक्ट कराता हूँ, जैसे मान लो तुमने पुट्टी कर दी घर में, ठीक है, और 2-3 दिन तक वो छोड़ देते, तो वो शाइनी अपीयरेंस देने लग जाता है, तो घर में जो पुट्टी लगी रहती है। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर, मान लो घरों में ना आपने पुट्टी कर ली, अब मान लो ये आपके घर की ना वॉल है, इस पर आपने क्या करा है, पुट्टी कर दी, ये वैसे थोड़ा सिल्वर नहीं ब्लैक ही लग रहा है, मान लो पुट्टी करिए, और आप मान लो क्या करोगे, ये एटमॉस्फेयर कॉन्टैक्ट में आएगा, और एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी गैसेज है, O2 भी है, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है, सब है। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। ये बना क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड में हाइड्रोक्साइड, क्या है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने किसका रिएक्ट किया, CO2 के साथ रिएक्ट किया, और इसने क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, और साथ ही साथ क्या निकलता है, वाटर बाहर निकल जाता है। अब जो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा 2 से 3 दिन के बाद, ये रिएक्ट करने के बाद CO2 के, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ना बेटा, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, शाइनी फिनिश देने के लिए। शाइनी मतलब क्या, चमकदार फिनिश देता है वो आफ्टर 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन के बाद, ठीक है। तो इसी को कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोल देते हैं, लाइमस्टोन बोल देते हैं, या फिर इसी को हम मार्बल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लाइमस्टोन, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्बल बोल देते हैं। इतना क्लियर है मेरे ख्याल से, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको एक बार और देख लेते हैं तीनों रिएक्शन को। अब आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जो आपका ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसने सबसे पहले किसका रिएक्ट किया, वाटर के साथ किया। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, क्विक लाइम है। ये क्या बना देगा, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है, CaOH2 बना देगा। ये जो CaOH2 है, इसको हमने क्या बोल दिया, स्लेग्ड लाइम बोल दिया, या इसको आपने लाइम वाटर बोल दिया, ठीक है। अब ये रिएक्ट करेगा फर्दर CO2 के साथ, किसके साथ करेगा, CO2 के साथ, और जब ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 मतलब कार्बोनेट होता है, और साथ ही साथ ये क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, मेरा क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, स्पेस नहीं है लेकिन देखो ऐसे, ठीक है। और ये वाला जो आपका होता है, ये जो एलिमेंट है, ये आपका किस लिए काम आता है, शाइनी अपीयरेंस देने में। और ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका इस्तेमाल होता है वाइट वॉशिंग के लिए, याद रखें, ये करेगा वाइट वॉशिंग के लिए, ये आएगा शाइनी अपीयरेंस के लिए, ठीक है। तो यही थी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी अच्छे से, ठीक है।